पंत विश्वविद्यालय को राज्य कृषि रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें कुल 25 टीमें बनाई गई हैं। टीमों में पंत विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ के साथ ही भरसार विश्वविद्यालय और यहाँ के दुनिया के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड को कृषि मॉडल ऐसा तैयार होगा जो देश के लिए एक मॉडल होगा। आइए सुनते हैं पंत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप क्या कह रहे हैं। पहली बार ये कृषि रोड मैप उत्तराखंड का 2047 तक के लिए बनाने की जिम्मेदारी है, जिसमें कि इस प्रकार शासन जो अपने प्रदेश के भरसार विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय और इसके अलावा जितने भी और कृषि से संबंधित संस्थान हैं उन सबको साथ में लेते हुए साथ में इस देश में विद्यमान भिन्न भिन्न संस्थाओं में जो इन विधाओं से जुड़ते हुए एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल करते हुए और दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालयों में दूसरे देशों के विशेषज्ञों को भी शामिल करते हुए सम्यकता से इसका विचार करते हुए बनाने का निर्णय पहली बार इस तरह से सम्यक टीम बनाते हुए इस कार्य को संपादित करने का अभियान लिया जा रहा है। सर, उत्तराखंड की तो जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र और पहाड़ का भी क्षेत्र है जो भिन्न लोगों से, तो यहाँ पर सर जो हम तैयार करेंगे रोड मैप, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने खड़ी हो सकती है? इस रोड मैप को बनाने में, रोड मैप को क्रिएट करने में कोई चुनौती नहीं, लेकिन रोड मैप का इम्प्लीमेंटेशन चुनौती हो, क्योंकि आप रोड मैप जब बना रहे होते हैं तो आगामी 25 साल 30 साल की दिशा को निर्धारित कर रहे होते हैं, लेकिन जब उस रोड मैप को जमीन पर उतारना होता है तो जमीन पर उतार कर उसको फलीभूत करते समय में जितना अदम्यता की जरूरत है, जितना दृढ़ता की आवश्यकता है और जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, जितने स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, उसको नीचे उतार कर और उसके अनुरूप उत्तराखंड को का निर्माण कर पाना उस दिशा में, ये अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, जिस चुनौतीपूर्ण कार्य को हम लोग सभी अपने प्रयासों से निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। सर, पूरे दुनिया देखिए, जो सबसे बड़ी जो बातें हैं, सबसे क्रिटिकल बातें जो हैं जिनको हम फोकस में ले रहे हैं वो इस प्रकार से है जैसे जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन का विषय अपने उत्तराखंड के एग्रो इकोलॉजी को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है और जलवायु परिवर्तन के विषय को मिटिगेट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। प्रजातियों के बारे में, सस्य तकनीकों के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। इसीलिए अब हम इन सारे जो हमारे सामने खड़ी हुई चुनौतियाँ हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है, जैसे लोगों का रुझान थोड़ा कृषि से हट रहा है, इसकी चुनौती है, जैसे यंगस्टर्स कृषि में कम आ रहे हैं, इसकी चुनौती है, जैसे माइग्रेशन जो बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है, इसकी चुनौती है। सारे चुनौतियों को सम्मिलित करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जैव विविधता का घटना एक चुनौती है। इन सारी चुनौतियों के बीच में से रास्ता लेते हुए एक मजबूत मार्ग तय करना, ये हमारे लिए हमारी वरीयता है। उस दिशा में सर, अंत में आखिरी सवाल, एक स्पेशल स्टेटस है उत्तराखंड के उत्पादों का। जो भी उत्तराखंड के उत्पाद हैं, चूंकि हमारे मेडिसिन जो उत्तराखंड में, हमारे हर्बल क्रॉप्स जो हमारे उत्तराखंड में, हमारी सब्जियां जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, हमारे फल जो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, इन सब का दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है उत्पादों के बीच में। चूँकि हम जाने जाते हैं अपने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, हम जाने जाते हैं अपनी शुद्धता को लेकर, हम जाने जाते हैं अपने औषधीय गुणों को लेकर। इसीलिए इन सबको उसकी विशिष्टता के साथ मार्केट करने की ज़रूरत है, स्केल अप करने की ज़रूरत है, जिससे कि दुनिया के सारे उत्पादों के बीच में हमारे उत्पाद एक विशिष्ट स्थान पर रहे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। बड़ा हिस्सा है, दो बड़े हिस्से हैं। कृषि शोधों की दिशा क्या हो, इसके लिए अलग से एक टीम है, और एक बड़ा हिस्सा है जो दूसरी दिशा में सोच रहा है, वो है कृषि प्रसार के बारे में, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के बारे में। तो ये कृषि प्रसार और कृषि शोध दो बड़े हिस्से हैं, जिन दोनों के ऊपर में सम्यकता से विचार की आवश्यकता है। कृषि प्रसार को लेकर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे कि लंबी यात्रा जो हमारी है, ये इस लंबी यात्रा में तकनीकों को ग्रास रूट तक तत्परता से पहुंचाया जा सके। सर, विभागों को जिम्मेदारी तय की गई है, उनकी जो क्या भूमिका होगी? जितने भी विभाग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, एक्चुअली टीम वर्क है, तो किसी एक विभाग के जिम्मे नहीं है कोई भी काम। जहां हमारा विश्वविद्यालय, वहीं भरसार विश्वविद्यालय, वहीं सरकारी विभाग के अपने माननीय अधिकारी भी हैं, तो एक इंटीग्रेटेड टीम वर्क है। उस इंटीग्रेटेड टीम वर्क में सब मिलकर साथ मिलकर लगे हुए हैं, हर कमोडिटीज़ के साथ में सभी साथ मिलकर लगे हैं।
इसीलिए ये प्रवाह पूर्वक अच्छे से काम हो जाएगा इंटीग्रेटेड फीलिंग के साथ में। ये वाली बात है। और हर टीम के साथ में जो अंदर के और बाहर के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं, उनके इनपुट से ये काम ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से हो पाएगा, ऐसा हम लोग का विश्वास है। इस रोड मैप के माध्यम से हम बाकी राज्यों के सामने में एक रोल मॉडल रोड मैप खड़ा कर पाएंगे और अपने उत्पादों के लिए भी उन उत्पादों की उत्पादन के बाद विपणन रणनीति क्या हो, वो भी इसमें शामिल करेंगे। उनको किस प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस किया जाए, इस वाली बात को भी इसमें शामिल करेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट है तो उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, मार्केटिंग है, ये सारा परिदृश्य सम्यकता के साथ में खड़ा हो पाए, जिसको आसानी से अडॉप्ट